आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग के सबसे पहले आप लोग अपने बुक का नाम देख लीजिए। आप लोग के बुक का नाम है स्टार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यही आप लोग का बुक है जिसका नाम है स्टार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यही आप लोग को लेना है और इसी बुक का हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग विद कॉमास एट करेक्ट प्लेसेज। कह रहा है कि इस मतलब जो भी यहाँ पे नंबर नेम दिए गए हैं, नंबर नेम को पहले आपको न्यूमरल्स में लिखना है। यहाँ पे जो भी आप लोग को नंबर नेम दिए गए हैं, जैसे लिखा है 95,322, इसको पहले हमको न्यूमरल्स में लिखना है और न्यूमरल्स में लिखने के साथ ही उसमें हमको कॉमा का यूज करना है। आप लोग जैसे जानते हैं कि कॉमा का यूज कैसे किया जाता है। जैसे आप लोग की बुक में दिया गया है कॉमा का हम यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट कॉमा इज यूज्ड आफ्टर 100 प्लेसेज, दैट इज 3 प्लेसेज फ्रॉम द राइट। कह रहा है कि हम राइट से पहले हम लिखेंगे 95 lakhs, उसके बाद है 322, 95 lakhs 95 lakhs 322। ये हुआ 95 lakhs 322। तो अब हमको इसमें कॉमा का यूज करना है। कॉमा का यूज करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो कॉमा होता है हम उसको राइट साइड से लेते हैं, लेफ्ट साइड से उसका यूज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट जो कॉमा होता है वो 3 वर्ड के पहले लगता है। जो फर्स्ट कॉमा होता है वो 3 वर्ड के पहले, फिर सेकेंड कॉमा 5 वर्ड के पहले, फिर थर्ड कॉमा ये 7 वर्ड के पहले, फिर जो आगे होता है वो 9 वर्ड के पहले लगते जाता है। तो इस तरह से हम कॉमा का यूज करते हैं। यानी कि पहला जो कॉमा होता है 3 वर्ड के पहले, यानी कि 1, 10, 100 होने के 3 वर्ड के पहले हम कॉमा का यूज करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड कॉमा होता है वो 5 वर्ड, यानी कि 5 वर्ड में 2 वर्ड होते हैं जिसमें कि 1, 10, 100 तीनों तो होता ही है, साथ में 1000 और 10,000 होते हैं। उनके बाद हम कॉमा का यूज करते हैं। उसके बाद लैक्स और 10 lakhs को हम एक में करके वहां पे कॉमा का यूज करते हैं। फिर अगर आगे नंबर्स दिया रहता है तो हम करोड़ और 10 करोड़ ऐसे कर करके हम कॉमा का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप लोग का पहला क्वेश्चन बन गया। कह रहा है 95 lakhs 322, 95 lakhs 322। सेकेंड है 40 करोड़ 1030, 40 करोड़ 1030। यहाँ नहीं हट पा रहा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 40 करोड़ 1030। ये हुआ। इसके बाद आप लोग को 2 क्वेश्चन इसमें और दिया गया है। जो पहला है, तीसरा है 2,365,732 और डी है। इस दोनों को आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमास सुटेबल एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कर रहा है कि यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इसमें हम लोग क्या करना है, कॉमा का यूज कर रहे हैं। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको कि हमको इंडियन सिस्टम का यूज करते हुए क्या करना है, कॉमा का यूज करना है। तो हम तो जानते हैं जैसे कि इंडियन सिस्टम का यूज करते हैं हम, जो कॉमा होता है पहले हम राइट साइड से यूज करते हैं। राइट साइड से हम 3 वर्ड के पहले पहला कॉमा लगाते हैं। पहले हम फिर से इसको वर्ड लिखते हैं, जो लेटर दिया गया है, वर्ड दिया गया उसको फिर से लिख ले रहे हैं। 6, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 9 यही हमारा क्वेश्चन है।
हम कॉमा का यूज करने के लिए सबसे पहले हम राइट साइड यूज करेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला कॉमा हम 3 वर्ड के बाद, फिर दूसरा 5 वर्ड के बाद, फिर तीसरा हुआ 7 वर्ड के बाद, इस तरह से हम कॉमा का यूज करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा वर्ड हुआ ये है 6,87,54,329। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 77,398,7021। इसमें भी आप लोग को कॉमा का यूज करना है। इंडियन सिस्टम का यूज करते हुए जो न्यूमरेशन दिया गया है इसमें हमको कॉमा का यूज करना है। तो पहला हम जैसे जानते हैं कि हम सबसे पहले कॉमा का यूज राइट साइड से करते हैं। तो पहला कॉमा 3 वर्ड के बाद, फिर 5 वर्ड के बाद, फिर 7 वर्ड के बाद, फिर 9 वर्ड के बाद। इस तरह से आप लोग का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं सी और डी जो आप लोग के बुक में दिए गए हैं, आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमा सुटेबल एंड राइट द नंबर नेम। इसके साथ इसका नंबर नेम भी लिखना है, इसके साथ साथ इसका नंबर नेम भी लिखना है। इसका नंबर नेम होगा 6 करोड़, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे, 6 करोड़ 87 लाख 54,000। पहले का है, पहला का हम लिख दे रहे हैं, बाकी सब आप लोग लिख लीजिएगा। 87 लाख 54,000 329, जो कि इसमें अट नहीं पा रहा, आप लोग लिख लीजिएगा। उसी तरह से आप लोग पहले कॉमा का यूज करिएगा, फिर इसका नंबर नेम आप लोग लिख दीजिएगा। आगे का जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ है बुक का वो आप लोग अपने कॉपी पे सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में तो आप लोग को प्लेस नहीं दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमा सुटेबल एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कह रहा है कि यही क्वेश्चन है, जस्ट 2 की तरह ही थर्ड है, लेकिन इसमें इंडियन सिस्टम का यूज करना था और तीसरे क्वेश्चन में हम लोग को इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करना है। इसमें भी हमको कॉमा का यूज करना है और साथ में नंबर नेम लिखना है। इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4 और बी में दिया है 7, 6, 3, 8, 2, 9, 4, 9। हमको पहले इसमें कॉमा का यूज करना है। हम इसी वाले लेटर को फिर से दोबारा लिखेंगे, इसी वाले वर्ड को 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4। हमको इंडियन सिस्टम से नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिस्टम से इसमें कॉमा का यूज करना है। इंटरनेशनल सिस्टम का कुछ और भी नियम है। सबसे पहले हम इसमें भी राइट साइड से ही कॉमा का यूज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 वर्ड जो कि हमारे वंस में आते हैं, फिर 3 लेटर के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं जो कि हमारे 1000 में आते हैं, फिर 2 वर्ड के बाद, फिर 2 वर्ड के बाद, ऐसे कर करके हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉमा का यूज करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करने के लिए इसमें भी हम कॉमा का यूज करने के लिए राइट साइड ही चुनते हैं। राइट साइड से पहले हम 3 लेटर के बाद जो हमारे 3 वर्ड होते हैं, ये 1, 10, 100, इनको हम वंस कॉलम में रखते हैं, इनको हम वंस वाले कॉलम में रखते हैं। और उसके बाद जो 3 लेटर्स होते हैं ये 1000 वाले कॉलम में आते हैं। और उसके बाद जो हमारे 3 लेटर होते हैं, इसमें तो 3 लेटर दिया नहीं है, आप लोग के 2 ही लेटर दिए गए हैं। इसके बाद जो 3 लेटर होता है वो मिलियंस में होता है और बाद वाले जो लेटर्स होते हैं वो बिलियंस वाले कॉलम में आते हैं। इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक कॉलम में 3-3 लेटर आते हैं। सबसे पहले वंस, फिर 100, फिर मिलियंस और बिलियंस होते हैं। इसका हमको क्या करना है, नंबर नेम्स लिखना है। नंबर नेम लिखने के लिए इसमें क्या है 98, हम इसका नंबर नेम लिखेंगे।
यहाँ पे हम इसका नंबर नेम लिख दे रहे हैं, क्या है 98 मिलियन 765 765,000 और 430 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम कॉमा का यूज किए, कॉमा का यूज करने के बाद हम उसको क्या किए हैं, नंबर्स नेम से चेंज कर दिए हैं। इसी तरह से आप लोग को बी में भी कॉमा का यूज करना है। कॉमा का यूज करने के लिए सबसे पहले हम बताए राइट साइड से लेंगे। सबसे पहला कॉमा जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम में 3 वर्ड के बाद, फिर 3 वर्ड के बाद, फिर 3 वर्ड के बाद लगते जाता है। जो पहला वाला तीनों वर्ड होता है उसको हम वंस वाली श्रेणी में लेते हैं। जो सेकेंड वाले कॉमाज होते हैं उनको हम थाउजेंड में, और जो थर्ड वाले होते हैं मिलियंस में, उसके बाद जो फोर्थ वाला होता है उसको मिलियन सिस्टम में लेते हैं। इसमें हम कॉमा का यूज कर दिए हैं। आप लोग इसका नंबर नेम लिख लीजिएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, उसका भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों को आप लोग को भरना है। फोर्थ में है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है। ए में है खाली स्थान है लैक्स बराबर 10 100 मिलियन, यानी कि 100 जो मिलियन होता है वो कितने लाख के बराबर होता है। 100 मिलियन कितने लाख के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम भर देंगे 1000, यानी कि 100 मिलियन जो होता है 1000 लाख के बराबर होता है। उसी तरह से बी में है, यहाँ भी है खाली स्थान लैक्स 10 करोड़। 10 करोड़ जो होता है कितने लाख के बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा 1000 लाख के बराबर होता है 10 करोड़। इसके बाद एक और है 1 मिलियन। 1 मिलियन जो होता है 1 बिलियन जो होता है कितने मिलियन के बराबर होता है, तो 100 मिलियन के बराबर होता है। इस तरह से आप लोगों का चौथा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। पांचवा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। पांचवा में है हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है 2,43,45,892। इसको हमको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम और लॉन्ग फॉर्म में कर देते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड है 2 के बाद जितने सारे वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसमें हम उतना का गुणा कर देते हैं। 1 लिखने के बाद जितने लेटर्स होते हैं, जितने वर्ड होते हैं, उतने हम शून्य बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। उसके बाद सेकेंड वाला लेटर लिखता है 4 1 2 3 4 के बाद है 1 2 3 4 5 6 लेटर, 6 शून्य बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है 3 के बाद 5 लेटर है, जिससे ये हो गया। उसके बाद है 4 के बाद है 4 लेटर 1 2 3 4, और आगे यहाँ पे नहीं हट रहा है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। फोर के बाद जो वर्ड है वो क्या है 5 के बाद कितने लेटर दिए गए हैं 1 2 3, इसलिए इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे। 5 के बाद होगा 8 के बाद 2 लेटर दिए हैं, इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे।
और 8 के बाद है 9, 9 के बाद 1 लेटर है इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे, और 2, 2 के बाद कोई वर्ड नहीं है, कोई लेटर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको यूं ही छोड़ देंगे। इस तरह से हम पाला बना दिए हैं। आप लोग को बी सी डी जो भी दिया गया है सब आप लोग को कंप्लीट करना होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आज कंप्लीट करा चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चंस अधूरे हैं उसको आप लोग को खुद कंप्लीट करना होगा, और जिनके पास किताब है वो लोग किताब से कॉपी पे बना लेंगे देख के, और जिनके पास बुक नहीं है जल्दी से स्कूल से आकर अपना बुक ले जाए ताकि उनका जो भी क्वेश्चन छूट रहा है उससे जल्दी से कंप्लीट करें। आप लोग बना के अपना जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर अपने व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। थैंक्स।